समय व्यर्थ ना करते हुए, क्योंकि हमारा हर एक सेकंड वैल्यूएबल है। जो दिव्य आत्माएं हैं, बेहद की आत्माएं हैं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, उनका एक एक सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका हर एक सेकंड सिर्फ स्व के चिंतन में, स्व के परिवर्तन में होना चाहिए, क्योंकि वो एक सेकंड कभी कभी कई मिनटों में, कई घंटों के समय में परिवर्तित हो जाता है। वो एक सेकंड व्यर्थ का बिताया हुआ हमारे कई घंटे नष्ट कर देता है। कई घंटे हम ऐसी मनोस्थिति में हो जाते हैं जिस स्थिति में एक ज्ञानी को नहीं होना चाहिए। इसीलिए समय का ये एक पुकार है, समय की डिमांड है कि हमें एक क्षण भी नष्ट ना करते हुए कोशिश यही करते रहनी चाहिए कि हमारा चिंतन सही जगह पे लगा रहे। और ये चिंतन सही जगह पे तभी लगेगा जब हमें अभ्यास होगा या ज्ञान होगा कि हमें चिंतन लगाना कहाँ है। तो अब हम अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य को और माँ दुर्गा के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण संबंध है संयम और आत्मशक्ति का। आत्मशक्ति कैसे आती है? आत्मा में शक्ति तप के बल से आती है। यदि आपके जीवन में त्याग, तपस्या नहीं होगी, तप नहीं होगा, तो आपके अंदर आत्मशक्ति होना, संकल्प शक्ति होना, ये असंभव बात है। हम जो इतनी विश्वास से बोलते हैं कि हम अपने खुद की सृष्टि का निर्माण करते हैं, खुद की दुनिया का निर्माण करते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, ये तभी संभव है जब आत्मा में शक्ति हो। नहीं तो एक गरीब व्यक्ति भी अपने संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करता हुआ वो भी बहुत सारी चीज़ों को जीवन में प्राप्त कर सकता है, पर वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके कर्म बंधन है, उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है, वो कमज़ोर आत्मा है। तो आत्मा की शक्ति तप और ज्ञान से आती है। तो सबसे पहले ज्ञान, जब हम ज्ञान लेते हैं तो ही हमें एक मार्ग मिलता है कि हमें किस प्रकार की तपस्या करनी है, हमें पाना क्या है। अभी तक तो हम यही खोए हुए हैं कि हमें जीवन में चाहिए क्या है। किसी को यही क्लैरिटी नहीं है अभी। सबको यही है कि हमें अच्छा जीवन चाहिए, सुखमय जीवन चाहिए, हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, सारे भौतिक सुख सुविधाओं से भरा होना चाहिए, संबंध बड़े अच्छे होने चाहिए, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, वो जीवन में हमें मिलना चाहिए। बस ऐशो आराम की ज़िंदगी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए। बस सबका ध्यान क्या है? इसी पे है कि हम ये किस तरीके से इस जन्म अर्जित कर लें, किस तरीके से हमें ये सब मिल जाए। लेकिन जब आपके पास सत्य का ज्ञान होता है कि ये सब चीज़ें तो मैं इस जन्म पे शायद पा भी लूँ, या इसका ऐसा कर्म भी कर लूँ कि मुझे अगला जीवन में, ये अगले जन्म में ही मिल जाए, लेकिन इसके बाद भी क्या? ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये पुरुषार्थ कब तक चलता रहेगा कि हम अपना अच्छा जीवन जीने के लिए, सभी ऐशो आराम की ज़िंदगी पाने के लिए वही पुरुषार्थ करते रहे, मतलब वही काम काज करते रहे? ये पुरुषार्थ कब तक चलता रहेगा? ये पुरुषार्थ भी जैसे अनंत जन्म हुए तो अनंत काल तक चलता रहेगा। पर जब आपके जीवन में ज्ञान आ जाता है तो आपका जीवन संयम से संतुलित हो जाता है। आप सीख जाते हो कि ये ज्ञान आपके जीवन में हर एक चीज़ को शून्य की ओर ले जाता है, हर एक चीज़ को ख़त्म की ओर ले जाता है कि अब ये चीज़ का मेरे जीवन में अंत है। मतलब जो ऐशो आराम भी हम ढूंढ रहे हैं, वो जो स्थिर नहीं रहता है, जो सुख जो है वो भी जो इस भौतिक जगत का स्थिर नहीं रहता है, हम उससे, उस विनाश होने वाली स्थिति से अविनाशी की स्थिति पर जाते हैं जब हमारे जीवन में ज्ञान उतरता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संयम और आत्मशक्ति का है एक महत्वपूर्ण संबंध ब्रह्मचर्य और माँ दुर्गा में बताया है। माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप में जो नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है, हमें संयम और तप का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ब्रह्मचार्य का पालन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में दिखाया गया है।
जहाँ उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एक कठिन तप और संयम का मार्ग अपनाया। हम जानते हैं उनकी कथा से कि उन्होंने हजारों साल का तप किया। उन्होंने सबसे पहले अपने आहार पे नियंत्रण लाया। उन्होंने सबसे पहले कई हजारों साल तक उन्होंने अन्न का दाना नहीं लिया। प्यास और अन्न को त्याग कर उन्होंने एक बहुत ही कठिन तपस्या करी, और फिर बाद में यही तपस्या को बढ़ाते हुए उन्होंने 3000 साल तक, कहते हैं, उन्होंने तपस्या करी थी शिव को प्राप्त करने में, उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए। तो ये हमें क्या सिखाता है? कठिन तप और संयम का मार्ग अपनाना। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या करी बिना किसी मोह माया या भौतिक सुख की लालसा में। यह उनके असीम धैर्य और आत्मनियंत्रण और समर्पण का प्रतीक है। तो जब हम नौ दुर्गा के रूप के अलग अलग रूप को जब हम पूजते हैं, तो हमें बैठते समय जब हम उनकी पूजा भी कर रहे हैं, जब आप उनकी भक्ति में भी लीन हो रहे हैं, तो उस समय हमें क्या संकल्प करना चाहिए? तो आज उनके आगे आप बैठ भी रहे हैं, यदि आप ज्ञान मार्ग से नहीं जुड़े और आप उनके भक्ति के सच्चे सच्चे मन को उसमें लगाते हैं, समर्पण करते हैं, तो हमें क्या चीज़ें सीखनी है? कि हमें असीम धैर्य की मूर्त बनना है। हमारे अंदर हर एक चीज़ के लिए धैर्य होना चाहिए। यदि हम धैर्य खो देते हैं ना, तो हम उस अज्ञान अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि जब तक हम पेशेंस लेवल को बनाए रखते हैं, तब तक हम कुछ भी किसी को ऊंचे शब्द नहीं बोलते, गलत अपशब्द नहीं बोलते, उससे गुस्से में बात नहीं करते। जैसे ही धैर्य खोते हैं, धैर्य कब खोता है? जब आपकी इच्छा अनुसार कार्य ना हो रहा हो, और इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देता। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए बापूजी ने क्या कहा? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं नहीं होगी तो हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं होगी तो हमारे अंदर धैर्य लंबे समय तक बना रहेगा। धैर्य तभी खोता है जब हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो धैर्य बना रहेगा। तो उस असीम धैर्य को धारण करना होगा, और आत्मनियंत्रण करना सीखना होगा। आत्मा का नियंत्रण करना कब सीखते हैं? जब हमारे सारे कामुक विचार हो, चाहे हमारा विषय विकारों का कोई भी विचार हो, उस पर हमारा नियंत्रण होता है। मतलब मन और इंद्रियों पर हमारा बहुत ही गहरा नियंत्रण होता है, तब नियंत्रण आता है। और फिर हम समर्पण करें, परमात्मा के प्रति समर्पण करते हैं, तो स्वतः ही आपके अंदर आत्मनियंत्रण भी होने लगता है। क्योंकि हमारा समर्पण क्या है? बस परमात्मा जो करेगा वो अच्छा करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पुरुषार्थ रोके। पुरुषार्थ उतना ही तीव्र होना चाहिए जितना आपके अंदर समर्पण भाव है। जितना समर्पण, उतना आसानी से आप अपना पुरुषार्थ सफलता से कर पाएंगे। इस रूप में हमें क्या सीखने को मिलता है? कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक संयम नहीं है। मतलब यहाँ सिर्फ इंद्रियों को रोकना नहीं है, इंद्रियों का संयम की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावात्मक अर्थात इमोशनल संयम भी चाहिए। यह आत्मनियंत्रण का मार्ग है जिसमें व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति और अपने उस उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी रूप हमें सिखाता है कि आत्म संयम और तपस्या से किसी भी बड़े से बड़े उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका संबंध में इस जो ये समझा रहे, इसको हम बापूजी के ज्ञान से और उनके लक्ष्य से जोड़ते हैं। बापूजी ने क्या कहा? कि हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, हमें सभी को परम शांति देनी है। तो यहाँ पे जब हम आत्म संयम में को धारण करते हैं, आत्मनियंत्रण करते हैं और तपस्या करते हैं, तो जो असंभव कार्य है वो भी संभव करते हैं। क्योंकि बापूजी ने क्या कहा? कि इतने युगों तक, इतने अनंत काल तक हम जो अभी इस समय कार्य से जुड़े हैं, जो भी बेहद की आत्मा जिस उद्देश्य से जुड़ी है, वो लगभग आज के वायुमंडल को देखकर, आज के मनोस्थितियों को देखकर लोगों की, हमें ये लगता है कि ये असंभव कार्य है। लेकिन क्या कहा है यहाँ पे? कि यदि हम उस ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से आत्म संयम और तपस्या के बड़े से बड़े पुरुषार्थ को अपने जीवन में उतार ले, तो हमारा बड़े से बड़ा उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वही असंभव कार्य तभी संभव बन सकता है। यह आत्मा की शक्ति को प्रकट करने में और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। इस रूप में माँ दुर्गा का तप और साधना दिखाते हैं।
कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर आत्मशक्ति को पहचानना और अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता हर एक व्यक्ति में है। तो हम जब ये कहते हैं कि हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, उसी समय आप एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हो जिससे आप अपने ही उच्चतम संकल्प को ब्लॉक कर देते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे कई हमारे कार्य क्यों रुक जाते हैं? जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और हमारे आगे कर्म बंधन आते हैं, हम जब भी एक बहुत पावरफुल संकल्प करते हैं, ये मेरा वास्तविक एक व्यक्तिगत अनुभव भी है और ये वास्तविक सच है। आप इसको कनेक्ट शायद अपने जीवन में कर पाएंगे। अगर नहीं किया है तो उस पर चिंतन डालिए, तो आपको ये समझ आएगा कि आप जब एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशनल संकल्प से जुड़ते हो, एक ऐसे उन्नत और एक ऐसे हाईएस्ट जो है उच्चतम स्तर का एक संकल्प है, उस संकल्प से जुड़ते हो। अब आपने कहा कि मैं आत्मा स्वरूप में स्थित हूँ, परम शांति में हूँ, परम प्रकाश में हूँ, मैं बेहद के बेहद की परम परमात्मा हूँ। जब हमने ये उच्चतम संकल्प लिए, अपने आप के अंदर अनंत असीम शक्तियों को जागृत होता हुआ देखा, हमने ये अनुभव किया कि हमारे अंदर अनंत ब्रह्मांड बनने बिगाड़ने की भी शक्ति है। हम जब इससे परिचित हो गए शक्तियों से, इमीडिएटली अचानक से कोई ऐसा संकल्प आ गया, संशय हो गया कि सही में मेरे में ये शक्ति है। एक तरफ आपने अपने आप को उस विश्वास निश्चय से भरा कि मैं इतनी दिव्य ऊंची आत्मा हूँ और मेरे अंदर इतनी शक्ति है। उसी क्षण आपके अंदर एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म में संकल्प आ गया कि ये मेरे लिए संभव है क्या? वो संशय आया। अभी भी आप निश्चित नहीं हो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बस आपका वो उच्चतम संकल्प के बीच में बाधा आ गई। इसीलिए बापू जी क्या कहते हैं, निरंतर हमें ब्रह्म स्थिति में रहना, निरंतर हमें ज्ञान की स्थिति में रहना है। जब बुद्धि में निरंतर ज्ञान रहेगा, निरंतर हम उस स्थिति में बने रहेंगे जो स्थिति में हमें रहना चाहिए, जो हमारे सत्य की स्थिति है, जो हमारा परम सत्य स्वरूप है। उसी में हम निश्चित रूप से एक ही लेवल पे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे निरंतर रहेंगे। हमारी वो वाइब्रेशनल चेंज नहीं आएगा, जैसे कि ग्राफ ऊपर नीचे होता है, वो नहीं आएगा, पर इसका पुरुषार्थ लगातार करना पड़ता है। आगे क्या कह रहे हैं कि संयम और तप का जीवन और आध्यात्मिक मार्ग में एक अत्यधिक महत्व है कि दोनों ही आत्म संयम, मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का साधन है। ये वे आत्मा की शुद्धि, इच्छा और मन पर नियंत्रण और आध्यात्मिक जागरण के लिए आवश्यक माना गया है। तो ये तपस्या और संयम, जब सेल्फ डिसिप्लिन से हम अपना जीवन भरते हैं, तभी हम आध्यात्मिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चल सकते हैं। तभी हम आत्मा की शुद्धिकरण, अंतःकरण शुद्ध कर सकते हैं, चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं और चित्त की जो पुरानी स्थितियाँ बनी हुई है या उसमें जो पुरानी स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं, दुख की, दर्द की, ऐसी भावनाओं से हम भरे हुए हैं, वो सीधा किससे रिप्लेस होती है? वो अपने चित्त को हम परमात्मा में, आत्मा में, ब्रह्म में लीन करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों गुण हमें धारण करने चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जागरण कर सकते हैं। संयम का महत्व क्या है? संयम का अर्थ है कि इच्छाएं, भावनाएं और इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ये न केवल भौतिक इच्छाओं को सीमित करने में मदद करता है, बल्कि आत्मा को भी विकसित करता है। आंतरिक शांति का अर्थ है कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम रखता है तो मन शांत और स्थिर हो जाता है। इसीलिए देखिए, अब माँ दुर्गा के भी हम अलग अलग रूप को समझेंगे तो पहले था शैलपुत्री। शैल मतलब मैंने कहा स्थिरता को दर्शाता है, कि हम अपने जीवन में स्थिर रहे। जब स्थिरता आती है, जब मन स्थिर होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तभी हम ब्रह्मचारिणी, जो माँ का स्वरूप है, जो हमें जीवन में तप और संयम सिखाता है, वो हम धारण कर पाते हैं। तो स्थिर बुद्धि ही संयम ले सकती है ना? स्थिर बुद्धि ही तपस्या कर सकती है, तप में लीन हो सकती है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। तो मन की स्थिरता हमारी, या मन की नियंत्रणता या इंद्रियों की नियंत्रणता हमारे अंदर एक स्थिर बुद्धि से ही आती है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि भाई संयम आत्मनियंत्रण की कुंजी है।
जब हम अपने भीतर की इच्छाएं, क्रोध और अन्य भावनाओं को नियंत्रण में लाते हैं, तब हम अपने जीवन के हर पहलुओं में संतुलन और स्थिरता प्राप्त करते हैं। तो संयम से हमारे जीवन में संतुलन आता है। संतुलन हमारा आज जीवन में मिसबैलेंस है, हर चीज़ का मिसबैलेंस है। आपको पता है, क्रिया योग हो या जब हम ये अष्टांग योग सीखते हैं, उसके अंदर जीवन में जो ज्ञान से परमात्मा को जान गए, उनको ये अष्टांग योग की हर एक अवस्था से नहीं गुजरना पड़ता है। वो सीधा ज्ञान प्राप्त करके उस समाधिस्थ अवस्था में लीन हो सकता है। लेकिन वह इसका एक आपको एक एक आम व्यक्ति जो एक बिल्कुल बेसिक बुद्धि के साथ चाहता है कि मैं अपने जीवन में एक संतुलन लाऊं, उसके लिए ये जो हम आसन प्राणायाम करते हैं ना, इसकी भी महत्वता क्यों दिखाते हैं। देखिए, मैं अपने जीवन में करती हूँ प्राणायाम और आसन, योग अभ्यास करती हूँ, इसीलिए मैं आपको उसका एक कनेक्शन बता सकती हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि आप सबको करना ही है। जो ज्ञानी है वो एक सीधा एक परमात्मा के मार्ग पर लग गया, उसको सीधा परमात्मा का कनेक्शन हो गया, उसको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। पर इन सब चीज़ों की भी महत्वता तो होती है। इन सब की महत्वता इसलिए है कि जब हम आसन भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने जीवन में, जब हम आसन करते हैं ना, तो संतुलन बनाए रखना पड़ता है, हर एक उस आसन में स्थिर होना पड़ता है। और जब हम उस आसन में स्थिर रहना सीखते हैं तो यही हमारी आंतरिक संतुलन स्थिति को दर्शाता है कि जब हम एकाग्रचित होते हैं, मन को एक जगह लगाना पड़ता है, माइंडफुलनेस का हमें अभ्यास करना पड़ता है जब हम आसन या योग अभ्यास करते हैं। अगर आप माइंडफुली नहीं करेंगे तो आप मिसबैलेंस होने लगेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम इसका और गहराई से, ज्ञान से और आध्यात्मिक अर्थ और इसको गहरा लेकर जाए, योग अभ्यास से अगली इसकी शरण में पहुँचे हम, मतलब श्रेणी में पहुँचे, सॉरी। तो ये श्रेणी में पहुँचते पहुँचते आपको पता चलेगा कि ये सब आपको मदद करता है मन की स्थिरता तक पहुँचने के लिए। मन की स्थिरता, यदि ज्ञान नहीं है तो हमें ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन ज्ञान है तो ज्ञान आपको स्थिरता की ओर ले जाता है और जीवन में संतुलन आ जाता है। संतुलन कैसे? हमारे संबंधों में संतुलन होना चाहिए, हमारी इच्छाओं में संतुलन होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। एक जगह पे पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी मरते दम तक आप अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में ही बैठे रहेंगे। कब आप ये सोचते हो कि अब मुझे वानप्रस्थ अवस्था लेनी है, 51 साल में सोचते हो या 35 साल में सोचते हो, ये आपकी ज्ञान की अवस्था है। कभी कभी ज्ञान की अवस्था इतनी आप उस परिकाष्ठा तक पहुंच जाते हो कि आपको अब लगता है कि मुझे 51 साल की ज़रूरत नहीं है, 51 साल तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक इस ज्ञान मार्ग पर चलूँ या मैं अपने जीवन को एक जगह पे स्थिर करूँ और मैं परमात्मा की तरफ लगूँ। वो जागृति का समय किसी भी उम्र में कभी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है और आत्मा की जो है जर्नी वो अनंत समय की, उसकी कोई आयुष नहीं है। आयु है मतलब, पर वो एक अनंत से जोड़ा जाता है, अनंत की स्थिति से जोड़ा जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे कोई सीमा नहीं बांधी जाती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण करना चाहिए। आखिर क्या कह रहे हैं? ऊर्जा का संरक्षण। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अनावश्यक इच्छाओं और सुखों में व्यर्थ करता है, तब वह ऊर्जा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग की जा सकती है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का अनावश्यक इच्छाओं और सुखों में व्यर्थ नहीं करता, अगर वो नहीं व्यर्थ करता तो उसकी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज किया जा सकता है, राइट। आप कब अपनी ऊर्जा को सही जगह पे चैनल कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब आप व्यर्थ जगह पर ना लगा रहे हो। अब काफ़ी बार जब हम पूरे घर में अपना दिनचर्या करते हैं, जैसे आपको भी संसारिक काम भी होता है, घर का कामकाज होता है, हमें भी जैसे घर का जब कामकाज होता है तो हम कभी कभी उस समय डिसीजन लेते हैं कि ये काम हमारा जो दूसरा ज्ञान का काम है उससे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है? संतुलन बनाते हुए हमें क्या करना है? अपनी ऊर्जा को सही जगह पे चैनल करना है। जहाँ पे आप काम किसी और से करवा सकते हो, वहाँ पे वो काम दूसरों से करवा के आप अपना आत्म निरीक्षण में, आत्म विश्लेषण में समय लगा सकते हैं। तो आपको डिसाइड खुद करना होगा, क्या मुझे 3 घंटे पिक्चर देखने जाना है, क्या मुझे 3 घंटे नाचने गाने जाना है,
क्या मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, या मुझे कोई नेटफ्लिक्स में मूवी देखनी है, या मुझे 3 घंटे बैठ के कोई ऐसे साधु संतों को सुनना है, या ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को सुनना है, या ऐसा कुछ अध्ययन करना है जिससे मेरे आत्मिक शक्ति बढ़े, जिससे मेरे मन का सुधार हो, मन की स्थिति सुधरे। क्योंकि मन की स्थिति सबसे बड़ी चीज़ है। आज जिसने मन पर जीत लिया उसने सब पर जीत लिया। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन पे जो विचार आ रहे हैं, वो विचार तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। ज्ञानी से ज्ञानी के, साधु संत के, ब्रह्मचारियों के हमेशा ऐसा क्षण आया है जब उनके विचार बिगड़े हैं। इसको नहीं नकारा जा सकता है। इस बात को अगर कोई कह दे, पूर्णतः कह दे मेरे अंदर कभी भी कोई गलत विचार नहीं आया है, तो वो अपने आप को झूठ बोल रहा है और दुनिया को भी पागल बना रहा है। ऐसा नहीं होता है। सबके अंदर आता है, बट वो कितना संयम से, कितना उस पर नियंत्रण कर सकता है, वो उसकी ज्ञान की परिकाष्ठा से पता चलता है। वो कितना उसके अंदर घुस चुका है, कितना ब्रह्मलीन हो चुका है, आत्मलीन हो चुका है, कितना वो शरीर देह अभ्यास से मुक्त हो चुका है। ये सब चीज़ों से ही पता चलता है वो अपनी ऊर्जा को कहाँ पे लगा रहा है। तो बहुत सोच समझ के हमें अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना चाहिए कि हम कहाँ लगाएं, कब लगाएं, क्यों लगाएं। फिर कर्मों का निवारण। पुराणों और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार तप द्वारा, ये तप का मैं महत्व बता रही हूँ आपको कि नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा का संरक्षण, अब है संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास संयम के बारे में। देख, हम जब संयम के बारे में पढ़ते हैं तो उसके नीचे हम उसको 4 कैटेगरी में समझ रहे हैं। आंतरिक शांति मिलती है, आत्मनिरीक्षण चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण और संपूर्ण विकास। जब हम संयम अपने जीवन में लाते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तरीके से हम विकास करते हैं, विकसित करते हैं। हर क्षेत्र में हम विकास करते हैं, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक। इससे व्यक्ति अनुशासन में रहता है और जीवन के में संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण से को बनाए रखता है। अब जब हम तप के महत्व को समझते हैं तो तप का अर्थ है कठिन साधना या आत्मत्याग के द्वारा आत्मशक्ति और साधन को प्राप्त करना। अब इसके लिए सबसे बड़ी इसके भी अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। पहला आता है आध्यात्मिक शक्ति। तब से व्यक्ति अपने अंदर की अद्वितीय आत्मिक शक्ति और स्थिरता आती है। तो क्या आता है उसके जीवन में जब वो तप करता है? तप के बल से उसके अंदर अद्वितीय आत्मिक शक्ति और स्थिरता आती है। वह शक्ति उसे कठिनाई और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। साधना और आत्मशुद्धि। तप से मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम आत्मशुद्धि करें और ध्यान केंद्रित करें। यह भौतिक इच्छाओं का त्यागने और आत्मा की उन्नति के लिए खुद को समर्पित करने की एक प्रक्रिया है। जब हम तप करते हैं तो क्या है? भौतिक इच्छाओं को त्यागते हुए हम आत्मा की उन्नत अवस्था की ओर बढ़ने की और उस और समर्पित होने की एक ये प्रक्रिया है। कर्मों का निवारण। तप से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तप द्वारा व्यक्ति अपने पुराने कर्मों के फल को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो तप कैसे करेंगे? तप का ज्ञान होना चाहिए कि सही तपस्या कौन सी है, सही तप क्या है, किसका तप करना है, किसको जलाना है, कर्मों को जलाना है। तप से हम अपने जो कर्म हैं उनको समाप्त करते हैं और यही मोक्ष और आत्मा की पूर्णता का मार्ग है। धैर्य और सहनशीलता आती है। तो तप से क्या आता है? हमारे अंदर धैर्य आता है, सहनशीलता आती है। तपस्या के भीतर धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है। कठिन साधनाएं और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति आत्मसंयम, आंतरिक शांति को प्राप्त होता है और आध्यात्मिक जागृति होती है। तो देखिए, अब हम इसको पूरा वाइंड अप करते हैं कि हमने 9 दुर्गा के रूप में जो आज दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप है, उससे हम संयम और तप करने का हमें प्रेरणा मिलती है, उन संदेश मिलता है। और जब हम अपने जीवन में तप लाते हैं, तप करते हैं, तप मतलब तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो हमारे अंदर आंतरिक शांति, हमारे अंदर आत्मशुद्धि, हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति, हमारे अंदर धैर्य, शीतलता, हमारे अंदर सहनशीलता, कर्मों का निवारण, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आती है। हम जब संयम जीवन में लाते हैं तो हमारे अंदर
आत्मिक निरीक्षण होता है और साथ ही साथ हम अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसका हमें संपूर्ण ज्ञान मिलता है। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अब हम अपने आप को तैयार करें आत्म जागृति के लिए, और ये सब रूपों के साथ साथ ये सभी माता के गुणों को धारण करेंगे, तभी आत्म जागृति होगी, अन्यथा जागृति नहीं होगी। तो ये आज का दिव्य संदेश था, जो हम नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के रूप में हम उनको याद करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। तो आशा करती हूँ आप इसके सच्चे सच्चे अर्थ को अब समझे होंगे, और जब भी आप आज पूजा अर्चना भी कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसमें अपने जीवन में उनके गुणों को धारण करने का संकल्प करेंगे और एक एक कदम बढ़ाएंगे, एक प्रयास करेंगे उस तरफ बढ़ने का। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए योग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को परम शांति, और सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, डबल टैप कर दीजिए इस वीडियो को, तो ये लाइक हो जाएगी, और लोगों के साथ शेयर करिए। हमारे साथ डेली जुड़िए आत्म जागृति अभियान के लिए। हम रोज़ डेली 5:30 से 6:30 यहाँ पे ज्ञान योग करते हैं। मंडे से सैटरडे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे हमारा जो ज्ञान है, जो बापूजी के मेन चैनल है, बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिनके संरक्षण में ये ज्ञान दिया जा रहा है, जिनकी प्रेरणा से ये ज्ञान दिया जा रहा है, उनके चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ डेली लाइव मेडिटेशन कराया जाता है रात को 10 से 11। और इस चैनल पे हमारा एक प्लेलिस्ट भी है, बेहद का परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स। जो चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी संस्था कौन सा ज्ञान देती है, उसके लिए आपके लिए एक 10 घंटे का एक कोर्स बनाया गया है, अर्थात एक एक घंटे का एक एक एपिसोड है। तो आप देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, और आत्म जागृति, ब्रह्म ज्ञान में लग सकते हैं। तब तक अब के लिए परम शांति। आप सभी का धन्यवाद। परम शांति।